मुझे ना एक कमेंट आया था कि कैन यू एक्सप्लेन एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया इन डिटेल। सो अगर आप भी एक साइट इंजीनियर है या सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो ये कंसेप्ट आपके लिए भी बहुत ही जरूरी हो सकता है। तो चलिए इसको सिंपल एग्जांपल से समझने का ट्राई करते हैं, और अगर फिर भी कुछ डाउट रहे तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। जो मैंने एनालाइज किया ना डीएम्स में और कमेंट्स में, आप लोगों के मन में सबसे बड़ा डाउट ना ये है, जैसे एक सवाल है कि अगर M25 कंक्रीट का एक क्यूब 23 MPa आ गया तो क्या पूरी कंक्रीट रिजेक्ट हो जाएगी? तो इसका आंसर क्या होना चाहिए कि नहीं। क्यों? क्योंकि IS 456 के अकॉर्डिंग एक्सेप्टेंस सिर्फ एक क्यूब देखकर डिसाइड नहीं हो। ठीक है, अब मैं आपको ना स्टेप बाय स्टेप बताने का ट्राई करती हूँ। स्टेप फर्स्ट है कि टेस्ट रिजल्ट क्या हो। मान लीजिए हमने एक सैंपल से 3 क्यूब्स कास्ट, 1 नहीं 3 क्यूब कास्ट किए। फर्स्ट क्यूब की स्ट्रेंथ आई 24 MPa, सेकंड की आई 26 MPa, थर्ड की आई 25 MPa। अब हमने एवरेज निकालना है। 24 प्लस 26 प्लस 25 इक्वल टू 75। 75 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज आएगा हमारा 25 MPa। ठीक है, अब IS 456 के क्लोज 15.4 के अकॉर्डिंग ये एवरेज, ये टेस्ट रिजल्ट होता है। टेस्ट रिजल्ट एक सिंगल इंडिविजुअल क्यूब का नहीं है, इनका एवरेज है। स्टेप 2 क्या है आपका? एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। अब मान लीजिए हम 25 कॉन्क्रीट का कोई कंसेक्यूटिव टेस्ट रिजल्ट आया है 24 MPa, 27 MPa, 23 MPa, 26 MPa, 25 MPa, मतलब आपने 5 टेस्ट किए हैं और इनका जो एवरेज है वो यही आया है। अब सवाल ये है कि जिसका एवरेज 23 MPa आया है तो क्या हम वो रिजेक्ट, क्योंकि IS कोड 2 चीजों को चेक है ना। पहली कंडीशन क्या होती है कि हम कोई भी 4 कंसेक्यूटिव टेस्ट रिजल्ट का मीन, मतलब टेबल 11 के अकॉर्डिंग सेटिस्फाई होना चाहिए। 4 कंसेक्यूटिव टेस्ट रिजल्ट का मीन टेबल 11 के 456 के टेबल 11 के अकॉर्डिंग सेटिस्फाई होना चाहिए। कंडीशन सेकंड क्या होती है कि हर इंडिविजुअल टेस्ट रिजल्ट भी मिनिमम लिमिट सेटिस्फाई करना चाहिए। अमेंडेड के बाद जो लिमिट आई है ना, ये आई है FCK -3 MPa, मतलब मिनिमम क्राइटेरिया है। प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो जैसे हमारी स्ट्रेंथ आई 25 MPa, ठीक है, FCK क्या हुआ इसमें 25 MPa। अब मिनिमम इंडिविजुअल टेस्ट रिजल्ट के लिए 25 - 3 FCK -3 इक्वल टू क्या हो गया 22 MPa। मतलब अब हमारे रिजल्ट देखो आप क्या आए थे, 24 आया था, 27 आया था, ठीक है इंडिविजुअल क्यूब के लिए, 23 आया था, 26 आया था और 25 आया था। ठीक है, अब सभी 22 MPa से ऊपर है ना, इसलिए सिर्फ 23 MPa देखकर कंक्रीट रिजेक्ट नहीं कर सकते हम, क्योंकि टेबल 11 भी कहता है कि FCK -3 मिनिमम क्राइटेरिया हम मतलब कर सकते हैं। ठीक है, अब इंटरव्यू में आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि अगर एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया सेटिस्फाई ना हो तो क्या स्ट्रक्चर तोड़ दिया जाता है, जैसे मैंने ये पहली वीडियो में भी आपको बताया। तो इसका आंसर आपका बिल्कुल आएगा कि नहीं, एकदम स्ट्रक्चर हम नहीं तोड़ते हैं। सबसे पहले हम सैंपलिंग चेक करते हैं कि वो ठीक हुई थी या नहीं। कास्टिंग, क्योरिंग, टेस्टिंग रिकॉर्ड सब चेक किए जाते हैं, और अगर जरूरत हो तब जाकर NDT या फिर कोर टेस्ट अप्लाई किए जाते हैं। NDT मतलब रिमोन्ड हैमर हो गया, या UPV जो टेस्ट होते हैं अल्ट्रा पल्स वेलोसिटी टेस्ट किए जाते हैं। ठीक है, तो फाइनल डिसीजन सिर्फ क्यूब रिपोर्ट देखकर नहीं किया। और एक बात आपको हमेशा याद रखनी है कि जो टेस्ट रिजल्ट होता है ना, वो 3 क्यूब का एवरेज होता है, इंडिविजुअल क्यूब को हम टेस्ट रिजल्ट नहीं कहते हैं। ठीक है, एक्सेप्टेंस के लिए 4 कंसेक्यूटिव टेस्ट रिजल्ट और इंडिविजुअल टेस्ट रिजल्ट दोनों चेक होते हैं। ठीक है, सिर्फ एक लो वैल्यू देखकर कंक्रीट रिजेक्ट नहीं होता है। ठीक है, ये IS 456 का एक्चुअल कंसेप्ट है।